Hello student, you are welcome in today's class. Today we have to move further and have to see some important adverbs that are very confusing. But today I will make you clear nahi, from all the problem, all the confusion that always raise in your minds. Dear student, हाँ हमने जो कहा वह यह कहा, हमने यह बात किया कि आज हम लोगों को कुछ एडवर्ब्स पे बात करना है। वो एडवर्ब जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, वो एडवर्ब जिसके यूज में माने सामान्यतः लोगों को परेशानियां होती है, सामान्यतः लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। नहीं तो उन सारे कंफ्यूजन को आज हम लोग समाप्त कर देंगे और देखते हैं आखिर वह एडवर्ब्स है कौन। तो वह एडवर्ब है कुल्ली कोल्डली। जी हाँ, ठीक सुने, कुल्ली कोल्डली। वह एडवर्ब है वार्मली हॉटली। वह एडवर्ब है मोस्ट और मोस्टली। इन सारे वर्ब के बारे में आज हम लोग विस्तृत बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। एंड आफ्टर देन एंड इट मीन्स देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम if you use these adverbs in writing in a spoken, as you know, and it means very want to use, you can use them without any confusion, without any problem, as you know. So it means we have to move further and have to see the uses of the adverbs one by one. तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो या कुल्ली और कोल्डली। सबसे पहले तो मैं आपके इस कुल्ली और कोल्डली के मूल शब्द पे हम बात करते हैं। तो आप देखोगे या कुल्ली वर्ड कूल से बना है। कूल क्या है? एक एडजेक्टिव है। और कोल्डली जो है वह कोल्ड से बना है, यह भी एक एडजेक्टिव है। अब देखोगे कूल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ठंडा होता है, स्थिर या शांत होता है। हम कई बार बोलते हैं नो एंड इट मीन्स यू आर अ कूल माइंडेड पर्सन, बहुत शांत नहीं दिमाग वाला व्यक्ति हो तुम, तो उसमें हम लोग कूल का यूज करते हैं। कूल पॉजिटिव सेंस में चलता है। कूल वह एडजेक्टिव है जिसका यूज नहीं साधारणतः पॉजिटिव सेंस में चलता है, जबकि कोल्ड देख रहे हो इसका मतलब ठंडा या निरुत्साह होता है। और इट मीन जिसमें उत्साह की कमी होती है, ठीक है ना। तो इसको निगेटिव सेंस में हम लोग यूज करते हैं। तो इस कूल से बना है कुल्ली, आप देख सकते हो, और कोल्ड से बना है कोल्डली। तो अब हम लोग देख लेते हैं इस कुल्ली का मतलब क्या होता है। तो कुल्ली का मतलब कामली होता है, और इट मीन्स शांति से। इसका मतलब करेजियसली भी होता है और प्रूडेंटली भी होता है। और इट मीन्स कामली मतलब शांति से, नहीं करेजियसली का मतलब साहस से, और प्रूडेंटली का मतलब चतुराई से होता है। जबकि कोल्डली आप देख सकते हो इसका मतलब इन एंड नहीं अनफ्रेंडली वे होता है। अनफ्रेंडली वे मतलब अदोस्ताने तरीके से, नहीं इट मीन्स निरुत्साह पूर्वक तरीके से। तो आप देख सकते हो कि यह कुल्ली जो है यह पॉजिटिव सेंस में चलता है। इट मीन्स जब आप पॉजिटिव सेंस वाला अर्थ चाहते हैं तो ऐसे केस में कुल्ली का यूज करोगे। जबकि आपको निगेटिव नहीं अप्रोच या निगेटिव ट्रेड दिखाने वाला अगर आपको नहीं बात करोगे तो इट मीन्स कोल्डली जो है वह निगेटिव ट्रेड दिखाने वाला एडवर्ब है। नो एंड इट मीन्स किसी व्यक्ति के नकारात्मक भाव को दिखाना चाहते हो तो ऐसे केस में कोल्डली का यूज किया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं दोनों को यूज में, या आखिर यूज कहाँ होता है। तो हम देखते हैं सी बिहेव्स, ध्यान से देखते रहिएगा अनिटमिस और सुनेंगे भी, तो इसके सारे कंफ्यूजन जो है वह दूर हो जाएंगे। लेकिन इस टर्म को हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो यह बात तो आप कंफर्म हो गया होगा कि देखोगे कुल्ली और कोल्डली कितना एक दूसरे से अलग है। दोनों यद्यपि एडवर्ब है लेकिन दोनों के जो अर्थ है वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इट मीन्स कुल्ली का मतलब देखोगे जहाँ पॉजिटिव सेंस में शांति से, चतुराई से, साहस से होता है, वहीं पे कोल्डली का अर्थ जो है वह अमैत्री भाव से, नहीं बड़ी उदासीनता से इट मीन्स होता है, जैसा आप देख रहे हो। और इसको हम लोग एग्जाम्पल से स्पष्ट कर लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल्ली
अब कोल्डली में क्या अंतर है, कुल्ली हमेशा पॉजिटिव सेंस में चलता है, इट मीन सकारात्मक नहीं, यानी आप भाव दिखाना चाहते हो तो ऐसे केस में कुल्ली चलेंगे, और कोल्डली नकारात्मक यानी इट मीन्स निगेटिव अप्रोच या ट्रेड दिखाने में इसका यूज किया जाता है। तो कैसे, इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। अब देखोगे, सी हैंडल द प्रॉब्लम कुल्ली, यानी इट मीन्स उसने समस्या, हैंडल का मतलब होता है संभालना, आप समझ सकते हो। तो सी हैंडल द प्रॉब्लम कुल्ली, वह बड़ी चतुराई से समस्या को हैंडल की, नहीं संभाली। तो यह देख सकते हो कुल्ली का यूज कैसा किया जा रहा है, वह बड़ी चतुराई से नहीं समस्या को हैंडल की, नहीं संभाली। हम बोल सकते हैं वह बहुत ही साहस के साथ समस्या को सॉल्व की या उसको हैंडल की। ऐसे ही आप देख सकते हो रामू बिहेव्ड, बिहेव्ड का मतलब व्यवहार करना होता है। तो रामू बिहेव्ड कुल्ली इवन इन द एडवर्स सिचुएशन, विपरीत परिस्थिति में भी रामू ने बड़ी चतुराई से, बड़ी साहस के साथ व्यवहार किया। तो आप समझ सकते हो कि कुल्ली कैसे, यानी इट मीन्स पॉजिटिव सेंस में यूज किया जा रहा है, पॉजिटिव अप्रोच में यूज किया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ कोल्डली का यूज देख सकते हो, सी रिसीव्ड हिम कोल्डली, वह उसे देखोगे, वह उसे बड़ी नहीं निरुत्साह पूर्वक रिसीव की। निरुत्साह पूर्वक मतलब थोड़ा भी उत्साह नहीं, ओफ कौन आ गया मेरे घर पे, बिल्कुल मन नहीं था। तो इस तरह का जो सेंस आता है उसमें हम लोग कोल्डली लगाते हैं। सी रिसीव्ड हिम कोल्डली, बड़े भारी मन से उसने उसे नहीं ग्रहण किया, उसे रिसीव किया। रामू ट्रीटेड अस कोल्डली, रामू ने बड़े ही निरुत्साह पूर्वक नहीं अदोस्ताने नहीं भाव से हम लोगों के साथ व्यवहार किया। तो आप देख सकते हो यहाँ कोल्डली निगेटिव अप्रोच रखता है, यानी इट मीन्स निगेटिव सेंस देता है, जबकि यह कुल्ली पॉजिटिव सेंस या अप्रोच रखता है। तो यानी इट मीन्स डियर स्टूडेंट, अब आप इस बात से बिल्कुल कंफर्म हो गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम कहाँ पे कुल्ली और कहाँ कोल्डली लगाएंगे। मैंने आपको बताया कि कुल्ली का जो यूज है वो पॉजिटिव सेंस में चलता है, जबकि कोल्डली जो है वह निगेटिव सेंस या निगेटिव अप्रोच में यूज किया जाता है। सी ट्रीटेड, ध्यान से सुनते रहेंगे, सी ट्रीटेड मी कोल्डली, वह बड़ी ही निरुत्साह पूर्वक नहीं अमैत्री भावपूर्ण से मेरे साथ व्यवहार की, बड़ी भारी मन से मेरे साथ व्यवहार की। जबकि सी हैंडल्ड द प्रॉब्लम कुल्ली, उसने बड़ी साहस के साथ समस्या का समाधान किया। नहीं इस तरह से आप इस बात से बिल्कुल अवगत हो गए होंगे कि कहाँ हमको कुल्ली और कहाँ कोल्डली लगाना है। वैसे ही अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हॉटली और वार्मली में क्या अंतर है। तो देखते हैं हॉटली और वार्मली का यूज। तो डियर स्टूडेंट, आप देखोगे वार्मली नो, और यहाँ आप देख सकते हो हॉटली, यह भी दोनों एडवर्ब है, लेकिन और इट मीन्स वार्मली एंड हॉटली। और इट मीन्स अगर देखोगे तो वार्म का मतलब होता है गर्म और हॉट का मतलब भी गर्म होता है, लेकिन जब वार्मली और हॉटली कहोगे तो इन दोनों के सेंस जो है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, एक धरती दूसरा आसमान हो जाता है। जी हाँ, आप ठीक सुने। एंड इट मीन्स देखोगे वार्मली जो है या गुड सेंस में यूज किया जाता है, जबकि हॉटली जो है वो बैड सेंस में यूज किए जाते हैं। एंड इट मीन्स वार्मली का मतलब है इन अ फ्रेंडली वे, मतलब दोस्ताने तरीके से, दोस्ताने भाव से होता है, जबकि हॉटली का मतलब इंडिग्नेंटली होता है, मतलब अपमानपूर्ण तरीके से। ध्यान से आप देखोगे, सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। सी रिसीव्ड अस वार्मली, जानते हो उसने हम लोगों को गर्मजोशी से रिसीव किया। एंड इट मीन्स या कि अब देखोगे रामू वेलकम्ड मी वार्मली, रामू ने हम लोगों का स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया, बड़ी दोस्ताने भाव से किया। तो आप देख सकते हो वार्मली किस तरह से पॉजिटिव या गुड सेंस देता है, जबकि वहीं पे यह हॉटली आप देख सकते हो यह निगेटिव अप्रोच या निगेटिव ट्रेट रखता है। वह कैसे, तो देखेंगे सी टॉक्ड टू अस हॉटली, जानते हो वह बड़ी अपमानपूर्ण तरीके से हम लोगों के साथ बात की, जबकि ही डिनाइड ऑल चार्जेज हॉटली। एंड इट मीन्स उसने सारे आरोपों को बड़ी अपमानपूर्ण तरीके से इनकार कर दिया। तो
तो आप देख सकते हो यह हॉटली और वार्मली, एंड इट मीन्स जब आप देखोगे तो दोनों के अर्थ लगभग एक जैसे मिलेंगे, इट मीन्स नहीं, लेकिन उसके जब यूज पे जाओगे तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यानी जहां वार्मली पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है, वहीं पे हॉटली निगेटिव सेंस दे रहा है, निगेटिव अप्रोच में चल रहा है। और यह बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम्स में, और उस पे कॉमन एरर बनता है। अगर यह बात आपके दिमाग में है तो फिर कॉमन एरर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही अब हम लोग देखते हैं मोस्ट और मोस्टली का यूज। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग बात कर रहे हैं मोस्ट और मोस्टली पे। आप देख सकते हो यहाँ मोस्ट और यह मोस्टली है नहीं, और दोनों एडवर्ब है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। तो मोस्ट का मतलब इन द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट या डिग्री होता है, जिसका हिंदी मतलब सर्वाधिक होता है नहीं, सर्वाधिक या अधिकतम होते हैं। देखोगे सर्वाधिक या अधिकतम, जबकि मोस्टली का मतलब चीफली होता है, एंड इट मींस मुख्यतः, प्रमुखतः, ऐसा हम लोग बोलते हैं, या अधिकतर होता है। तो दोनों में कितने फर्क है, इस बात को अब हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। तो देखोगे द बुक आई लाइक मोस्ट ना, द बुक आई लाइक मोस्ट इज द रामायण, एंड इट मींस वह किताब जिसको मैं सर्वाधिक पसंद करता हूँ, सबसे अधिक पसंद करता हूँ, वह रामायण है। देखोगे वह लड़का जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, सर्वाधिक पसंद करता हूँ, वह रोशन है। तो आप देख सकते हो यहाँ मोस्ट का यूज क्या है, तो सर्वाधिक या अधिकतम, इट मींस इन द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट या डिग्री के संदर्भ में किया गया है। तो आप मोस्टली का यूज आप देखोगे, इसका मतलब चीफली होता है या जनरली होता है। तो आप देख सकते हो, एंड इट मींस शी इज मोस्टली अब्सेंट फ्रॉम द क्लास। सी इज मोस्टली मतलब जनरली, वह सामान्यतः क्लास से अब्सेंट रहती है, क्लास में अब्सेंट रहती है। तो यहाँ पे मोस्टली जो है वह कैसा मीनिंग दे रहा है, तो जनरली, एंड इट मींस मुख्यतः नहीं या बहुधा, एंड इट मींस अर्थ दे रहा है। आप देखोगे जबकि एंड इट मींस द ऑडियंस मोस्टली कंसिस्टेड ऑफ यंग मेन। तो आप देख सकते हो ऑडियंसेस जो है वह मोस्टली मतलब मुख्यतः नहीं, एंड इट मींस युवाओं का था। आप देख सकते हो युवा व्यक्तियों का था। तो यहाँ मोस्टली जो है वह मुख्यतः या बहुधा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अधिकतर आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अब आप इस बात पे बिल्कुल आश्वस्त हो गए होंगे, यह बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मोस्ट का यूज कहाँ करते हैं और मोस्टली का यूज कहाँ करते हैं। तो मोस्ट का मतलब होता है सर्वाधिक या अधिकतर, जबकि मोस्टली का मतलब चीफली या जनरली होता है। जनरली वह क्लास, देखोगे जनरली वह क्लासरूम से में अब्सेंट रहती है, जबकि यहाँ जो ऑडियंस का जो संख्या है, श्रोताओं की जो संख्या है, वह अधिकतर युवाओं का था। इट मींस ऑडियंस में अधिकतर युवा थे। तो आप समझ सकते हो यहाँ अधिकतर, जबकि यहाँ पे इट मींस मुख्यतः इसका अर्थ समझा गया है। तो हम लोग बात कर रहे थे किस चीज पे, तो हम लोग बात कर रहे थे एडवर्ब पे, और वह सबसे पहला एडवर्ब था कुल्ली। तो कुल्ली जिसके बारे में हम आपको बात कर रहे थे, इसका यूज पॉजिटिव सेंस में चलता है, वहीं पे कोल्डली जो है वह निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। हम बात कर रहे थे वार्मली और हॉटली पे। तो वार्मली का मतलब आपको जैसा मैंने बताया कि इन अ फ्रेंडली वे होता है, दोस्ताना भाव से होता है। सी रिसीव्ड अस वार्मली एज यू नो, तो वहाँ वार्मली लगता है। जबकि सी टॉक्ड टू अस नहीं, हॉटली मतलब उसने मुझे बड़ी ही अपमानजनक तरीके से मुझसे बात की। तो आप देख सकते हो वार्मली जिसका यूज गुड सेंस में चलता है, वहीं हॉटली जो है वह बैड सेंस में चलते हैं। जबकि मोस्ट और मोस्टली का यूज आप देख सकते हो, मोस्ट का मतलब सर्वाधिक होता है, एंड इट मीन्स वह किताब जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वह रामायण है। तो इट मीन्स द बुक आई लाइक मोस्ट इज द रामायण,
जबकि मोस्टली का यूज क्या है, तो वह अधिकतर बहुधा या मुख्यतः है, एंड इट मीन्स वह मुख्यतः नहीं या समानता क्लास में ऑब्सेंट रहती है, और यह ऑडियंसेस जो है यह मूलतः एंड इट मीन्स प्रमुखता एंड इट मीन्स युवाओं का है, एंड इट मीन्स युवा लोग हैं इसमें। तो यह थे ना एंड इट मीन्स आज के टॉपिक जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, और आई होप you will understand the term well, as you know. But if you feel any trouble, no, and it means in this term, in this topic, as you know, so you must write down in the comment box, as you know, and we shall meet with the new topics in the new class. That's all. Thank you.